हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 29 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 29 हमारे भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में इसके बारे में बताया गया है, यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत इसके बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़ के बारे में बताता है, यानी अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में यह आर्टिकल 29 जो है वो वर्णन करता है। मिनॉरिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 29 के तहत मिनॉरिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है रिलीजियस मिनॉरिटीज़ जिसको हम लोग धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं, और दूसरा है लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ जिसको हम लोग भाषी अल्पसंख्यक कहते हैं, भाषा के आधार पर जिसको मिनॉरिटीज़ के अंतर्गत रखा गया है। तो आइए इसको डिटेल में कवर करते हैं आर्टिकल 29 एक्चुअली है क्या। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आर्टिकल 29 जो है वो ग्रांट करता है प्रोटेक्शन दो तरह के मिनॉरिटीज़ को। एक है रिलीजियस मिनॉरिटीज़ एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, यानी अनुच्छेद 29 जो है धार्मिक अल्पसंख्यक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को यहाँ पे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ पे अल्पसंख्यक को यहाँ पे जो संरक्षण प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंतर्गत सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात कही जा रही है, यानी नागरिकों के अनुभाग की बात कही जा रही है। इसके अंतर्गत सेक्शन ऑफ सिटीजन की यहाँ पे बात कही जा रही है। इसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यक हमारे भारत के डिफरेंट कोने में, हर राज्य में आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे मिनॉरिटीज़ रहते हैं, ठीक है। उस मिनॉरिटीज़ के कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, भाषा को प्रोटेक्ट करने की बात कही जा रही है, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही जा रही है। तो ये आर्टिकल 29 के तहत उनकी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति और उसको सुरक्षित रखने का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 के तहत उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो अंडमान एंड निकोबार में आपको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में चारवाहा ट्राइब्स वगैरह आप देख सकते हैं, जो वहाँ पे वो बेसिकली वो आज के डेट में भी वो अपने नेचुरल तरीके से वो वहाँ पे रहते हैं। तो वो अपने कल्चर्स को अभी तक बना करके रखे हैं, मेंटेन करके रखे हुए हैं। भारत में अगर हम लोग बात करें तो पीवीटीजी की अगर हम लोग बात करें, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करें, तो हमारे भारत में टोटल 75 आपके इस तरह के ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। अगर मेजोरिटी ग्रुप्स की अगर हम लोग बात करें तो मेजोरिटी सबसे ज़्यादा जो है वो 13 आपको देखने को मिलेगा। वो कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड सबसे ज़्यादा राज्य जो है जहाँ पे पीवीटीजी आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के समुदाय के लोग, वो आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 12 तरह के ग्रुप जो है, कम्युनिटीज़ जो है वो आपके बिलोंग करती हैं। तो उनकी कल्चर्स को, उनकी बोली को, उनकी भाषा को, उनकी लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 29 के तहत उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ कोई भी नागरिक जो है वो उनको किसी भी तरह का एडमिशन से मना नहीं कर सकता किसी भी शैक्षणिक स्थान पर जो स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जहाँ पे स्टेट के द्वारा फंड दिया जाता है या फिर स्टेट के साथ उसको स्टेट के द्वारा उसको मैनेज किया जाता है। तो उस तरह के शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस में उस तरह के, अगर हम लोग बात करें उस तरह के शिक्षण स्थान में किसी भी तरह का कोई भी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, जो शैक्षणिक संस्थान है उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आर्टिकल है इसका स्कोप सिर्फ मिनॉरिटीज़ तक ही लिमिट नहीं है। यहाँ पे सेक्शन ऑफ द सिटीजन का मतलब ये हो गया कि मिनॉरिटीज़ तो उसके अंतर्गत है ही, लेकिन मिनॉरिटीज़ के साथ साथ मेजोरिटी भी उसके अंतर्गत आते हैं। यानी आर्टिकल 29 में सेक्शन ऑफ द सिटीजन की जो बात कही जा रही है वो मिनॉरिटीज़ एज वेल एज मेजोरिटी की बात कही जा रही है, यानी अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक दोनों इसके अंतर्गत, नागरिकों के अनुभाग के अंतर्गत, ये सेक्शन ऑफ सिटीजन के अंतर्गत ये दोनों यहाँ पे आते हैं। तो आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है वो मिनॉरिटीज़ के साथ साथ मेजोरिटी को भी प्रोवाइड करता है। अभी आर्टिकल 30 हम लोग जो कवर करेंगे वहाँ पे और अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ को लेकर के। फिलहाल अभी आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि ये जो सेक्शन ऑफ सिटीजन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये वर्ड, ये बेसिकली मिनॉरिटीज़ के साथ साथ मेजोरिटी के लिए भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। और यहाँ पे जो पहला प्रोविजन है, प्रोटेक्शन द राइट ऑफ ए ग्रुप, while the second provision guarantee the right of a citizen as an individual irrespective of the community to which he belongs। आर्टिकल 29 और क्या इसको सपोर्ट कर रहा है? पहली व्यवस्था यह है कि एक समूह के अधिकारों की रक्षा तो ये करता ही है, जबकि दूसरी नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान की भी ये आर्टिकल 29 जो है वो रक्षा करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंध हो या ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण को लेकर के पूरी तरह से बतलाता है, संरक्षण प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसी से रिलेटेड ये आपका आर्टिकल 29 था। आई होप ये अनुच्छेद आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
एक बार में अगर क्लियर नहीं हो रहा, वापस से वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और एक बार में अच्छे से इसको ऐसे तरह से समझ लीजिए ताकि आपको लंबे समय तक ये आपको आर्टिकल जो है वो याद रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।